ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आपकी अगर कोई बाइक है, एक बार भाई अपने नंबर डिटेल डाल लेना, इंजन नंबर, चेसिस नंबर वगैरह डालकर सर्च करके देख लेना कहीं आपकी बाइक पे कोई चालान तो नहीं है। हमारे 3 चालान कटे थे, एक मतलब कि एक 2000 का था, बाकी के 2 1,000 में 2 सिर्फ हेलमेट को लेके थे। ये भी ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर भाई आप सोचते हो कि बाइक लेके जाओगे सिर्फ मैं हेलमेट लगा लूँ, पीछे जो भी बैठेगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई पीछे वाले को भी हेलमेट लगाना पड़ेगा। गाज़ियाबाद, मेरठ, नोएडा वगैरह में चालान कटने लगे हैं भाई। पुलिस वाले भी आपको नहीं टोकेंगे, वो डायरेक्ट भाई कैमरे से काट लेंगे, ठीक है। जिसमें से भाई हम लोग 2 तो भाई पे कर चुके हैं, लेकिन एक पे नहीं हो रहा है, ठीक है। कि वो इसलिए पे नहीं, मतलब कि 30 दिन से अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो भाई वो कोर्ट भेज दिया जाता है। तो हमारा वो चालान भाई कोर्ट भेज दिया गया है, ठीक है। अब वो ये वाला जो पे ऑनलाइन ये वाले दोनों चालान डन हो चुके हैं, लेकिन ये नहीं हुआ है, ये हमारा कोर्ट में पहुंच गया है, ठीक है। तो ये किस कोर्ट में गया है उसका डिटेल जानने के लिए भाई हमको इसकी रिसिप्ट यहाँ से देखी कि किस कोर्ट में गया है। तो देखिए दोस्तों, ये चालान नंबर है, ठीक है। अमाउंट 1000 रुपये की थी। कोर्ट नेम सी बुद्ध नगर। तो ये दोस्तों नोएडा के सेक्टर 22 में ही गौतम बुद्ध नगर है कहीं पे, ठीक है। तो वहाँ पर ये हमारा केस चला जाता है ना कोर्ट में। तो आपको डरने की, घबराने वाली बात नहीं है। वो अगर भाई कोर्ट से पे करते हो ऑनलाइन में, तो अगर आपका 1000 रुपये का चालान है तो वो 500 का कुछ पड़ जाएगा, ठीक है। उसमें छूट मिल जाती है। अगर वो 500-600 का चालान है तो 100 अभी अपन लोग चले जाएँ उस कोर्ट में तो अभी के अभी पे हो जाएगा। लेकिन वहाँ जाने पर भाई पूरा का पूरा पैसा ले लिया जाएगा, 1000 रुपये का चालान, ठीक है। कोर्ट वाली साइड से अपन लोग करते हैं ना पेमेंट, तो ईज़िली भाई हमको डिस्काउंट भी मिल जाएगा आधा, मतलब छूट मिल जाएगी थोड़ी। वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो यार यही अपन लोगों की बाइक। आज आपको भाई एक और अपडेट देनी थी। मतलब कि पिछली वीडियो में भाई हमने देखा ना हमारी बाइक का भाई चालान कट चुका है, ठीक है। मतलब कि अब ऑनलाइन भाई डिटेल में अगर आप चेक करोगे ना बाइक का नंबर डाल के, तो वो चालान जो है वो 100% शो होगा ही होगा आपको, ठीक है। जिनमें भाई हमारे 3 चालान कटे थे, एक मतलब कि एक 2000 का था, बाकी के 2 1,000 के थे। और भाई जिनमें 2 सिर्फ हेलमेट को लेके थे। ये भी ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर भाई आप सोचते हो कि बाइक लेके जाओगे सिर्फ मैं हेलमेट लगा लूँ, पीछे जो भी बैठेगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई पीछे वाले को भी हेलमेट लगाना पड़ेगा, वरना उसकी वजह से भाई गाज़ियाबाद, मेरठ, नोएडा वगैरह में चालान कटने लगे हैं भाई। पुलिस वाले भी आपको नहीं टोकेंगे, वो डायरेक्ट भाई कैमरे से काट लेंगे, ठीक है। जिसमें से भाई हम लोग 2 तो भाई पे कर चुके हैं, लेकिन एक पे नहीं हो रहा है, ठीक है। कि वो इसलिए पे नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा चालान जो है ना भाई उसकी मतलब कि 30 दिन से अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो वो भाई पुलिस के पास तक रहता है, ठीक। उसके बाद भी वो कोर्ट भेज दिया जाता है। तो हमारा वो चालान भाई कोर्ट भेज दिया गया है, ठीक है। अब वो ऑप्शन भाई ऑनलाइन शो कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन पे करने का भाई ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको फिल कैसे करना है, अब भाई इसमें काफ़ी राड़ होगी। मतलब कि होता है ना कि जो चालान की राशि है उसमें फ़ाइन भी लगाया जा सकता है आप पर, कि इतना चालान बढ़ाया जाएगा आप पर। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपकी बाइक सीज करती चाहिए आपको। भाई होता है ना कि 5-6 महीने की भाई जेल वेल की वो सज़ा वगैरह सुनाते हैं, ठीक है। तो सज़ा भी हो सकती है 5-6 महीने की। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, ठीक है। तो हमने भाई पूरी डिटेल निकाल ली है। इसके देखो 2 तरीके हैं। या तो जो चालान भाई कोर्ट में, जिस कोर्ट में गया है ऑनलाइन देखो डिटेल में भाई लिखा होगा कि कोर्ट कौन सा है, उस कोर्ट में जाओ, वहाँ जाकर अगर लड़ना है तो चालान के लिए भाई मुकदमा लड़ो, नहीं तो वो चालान वहीं पे कर दो आप। दूसरा तरीका ये है कि उसकी ऑनलाइन एक वेबसाइट होती है कोर्ट्स की, वर्चुअल कोर्ट्स नाम से करके कुछ होता है, वहाँ जाकर हम वो चालान फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं कि भाई हमारा कौन सा वो चालान है जो भाई अभी तक पे नहीं हो पाया है। वो भाई हमारा केस बन चुका है एक तरह से, भाई कोर्ट में पहुँच गया, ठीक है। तो वो दिखाते हैं आपको पहले। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि भाई चालान ऑनलाइन कैसे चेक करते हैं। वो भाई पहले वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन भाई जो अपना एक कोर्ट में जा चुका है ना, तो उसकी कोर्ट्स की डिटेल देखनी है अपन लोगों को कि किस कोर्ट में गया है, ताकि भाई हम उसको भर पाएँ, ठीक है। और आपको एक और सुविधा बताते हैं कि कोर्ट में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहीं से भाई इसी तरह से मोबाइल से एक दूसरी वेबसाइट है, वो कोर्ट के लिए अलग होती है, ठीक है। तो वहाँ से चालान भर सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं फिल हो रहा है। उसमें भाई वो बता रहे कि कोर्ट भेज दिया गया है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं डिटेल। अपनी बाइक की नंबर डालना है UP 37 S2201, ठीक है। तो ये भाई आपको पहले ही वीडियो में बता दिया जा चुका है। और लास्ट चेसिस नंबर 15। और अब अपन लोगों को कैप्चा जी। भाई दूसरी बात मैं आपको भाई ये वाली प्रोसेस इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि भाई आपको एक और बार समझ में आ जाए। कैप्चा भी फिल कर चुका है। अब भाई एक OTP आएगा रजिस्टर्ड नंबर पे, वो हमको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। तो देखिए ये OTP है 63 83 71। इसके बाद भाई हमारे को कोर्ट में जो चालान गया है उसकी डिटेल पता चल जाएगी। एंड डन।
तो देख लीजिए दोस्तों, ये भाई अपने चालान हैं, ठीक है, जिनमें से आप देख लीजिए पेमेंट स्टेटस आपको दिखाई देते हैं। ये 3 चालान थे मेरे पापा के नाम पे, देख लीजिए, ठीक है। डिस्पोज्ड हो चुके हैं, ये भी डिस्पोज्ड कर दिए हैं, ये पेंडिंग पड़ा है। ये देखिए पेमेंट सोर्स क्या था, ऑनलाइन से भाई हमने ये पे किया था पिछली वीडियो में, ये वाला हम बहुत पहले कर चुके थे, ठीक है। और इनकी भाई रिसिप्ट्स वगैरह यहाँ से डाउनलोड की जा सकती हैं। लेकिन जो भाई ये वाला है, देखो पेमेंट यहाँ से होता है, पेमेंट वेरिफिकेशन इन दोनों का हो चुका है, इसलिए ये दोनों भाई डन है, ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी है इनकी। ये वाला जो ऑनलाइन ये वाले दोनों चालान डन हो चुके हैं, लेकिन ये नहीं हुआ है, ये हमारा कोर्ट में पहुंच गया है, ठीक है। तो ये किस कोर्ट में गया है उसका डिटेल जानने के लिए भाई हमको इसकी रिसिप्ट यहाँ से देखनी पड़ेगी कि किस कोर्ट में गया है। तो देखिए दोस्तों, ये चालान नंबर है, ठीक है। अमाउंट 1000 रुपये की थी। कोर्ट नेम CGM ये लिखा है, कोर्ट एड्रेस है गौतम बुद्ध नगर, कोर्ट का नाम CGM GBN है ये, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। तो ये दोस्तों नोएडा के सेक्टर 22 में ही गौतम बुद्ध नगर है कहीं पे, ठीक है। तो वहाँ पर ये हमारा केस गया है। और देख लीजिए डेट भी इसमें लिख के आ गई है, 24 तारीख को चौथे महीने में, और मतलब कि चौथे महीने में 9 तारीख को गया है, 1:43 पर, ठीक है। तो पूरी डेट लिख के आ गई है। अब यहाँ से दोस्तों हो क्या रहा है कि हम इस चालान को यहाँ से पे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक और वेबसाइट होती है वर्चुअल कोर्ट, वहाँ पर भाई आसानी से इसको हम पे कर सकते हैं। तो देखो जैसे उस वाले से आपको पे करके दिखाते हैं, अगर ऑनलाइन होगा ऑप्शन तो वर्चुअल कोर्ट पे। वैसे भाई इस पर पता है आपको क्या करना है दोस्तों, बता देता हूँ। अगर भाई आपका कोई भी कोर्ट के जो भी चालान वगैरह मतलब केस में चला जाता है ना कोर्ट में, तो आपको डरने की घबराने वाली बात नहीं है। वो अगर भाई और लेट हो जाएगा तो ऑनलाइन से अगर आप उसको कोर्ट से पे करते हो ऑनलाइन में, तो अगर आपका 1000 रुपये का चालान है तो वो 500 का कुछ पड़ जाएगा, ठीक है, उसमें छूट मिल जाती है। अगर वो 500-600 का चालान है तो 100-150 रुपये का कुछ का, तो वो छूट मिल जाती है। वो अपने अपने हिसाब से होता है कि आपका चालान कैसे और कितने रुपये का भाई कब कटा है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो भाई हमारे चालान को वैसे तो हो चुके हैं ऑलरेडी भाई 3 महीने हो चुके हैं तकरीबन। अब भाई अगर ये वर्चुअल कोर्ट वाली वेबसाइट पे आ जाता है चालान, ठीक है, तो वहाँ से अपन लोग आसानी से इसको ईजिली पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है वर्चुअल कोर्ट की। यहाँ पर सबसे पहले भाई अपन लोगों को क्या करना होता है, डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो भाई हम उत्तर प्रदेश हैं, तो उत्तर प्रदेश को देखते हैं। अब यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें या तो भाई मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं, नहीं तो चालान वहीकल नंबर से सर्च कर सकते हैं। तो हम चालान वहीकल से सर्च करते हैं, चालान नंबर या वहीकल नंबर। तो हम चालान नंबर मतलब वहीकल नंबर डाल देते हैं। तो चलिए डालते हैं UP 37 S2201, ठीक है। तो यहाँ से करना। अब ये कैप्चा कोड जो आया है इसको फिल कर देते हैं, N7NEM3। तो देखते हैं भाई, अब कैप्चा भाई गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि भाई अभी थोड़ा टाइम लेगा। अगर इस वाली वेबसाइट ये जो वर्चुअल कोर्ट्स के नाम से देखो आपको ऊपर दिखाई दे रही है, अगर दिस नंबर डज़ नॉट एग्जिस्ट, इसमें नॉट एग्जिस्ट लिख कर आया है। जो ई चालान वाली है वहाँ पे भाई स्टेटस दिखा रहा है कि भाई कोर्ट में भेज दिया गया है, लेकिन जो ये आपको उसका जो भुगतान करना है वो दोस्तों यहाँ से करना है वर्चुअल कोर्ट से। लेकिन इस वाली वेबसाइट पे भी अगर आप भाई डिटेल डालोगे, बाइक नंबर वगैरह डालोगे, तो वो शो नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक वो ऑनलाइन पे आपके लिए पे करने के लिए अवेलेबल नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमको थोड़ा और 1-2 महीने वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तब ये भाई जो केस है वो ऑनलाइन इस पर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ वर्चुअल कोर्ट पर आके इस वाली वेबसाइट पे आके इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यही दिखाना था। तो ये जानकारी अपन लोगों को मिली है। और नहीं तो भाई दूसरा तरीका ये है, तो जिस कोर्ट में गई है उसे अगर हम अभी अपन लोग चले जाएं उस कोर्ट में, तो अभी के अभी पे हो जाएगा। लेकिन वहाँ जाने पे भाई पूरा का पूरा पैसा ले लिया जाएगा, 1000 रुपये का चालान, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर इस वाली वर्चुअल कोर्ट वाली साइट से अपन लोग करते हैं ना पेमेंट, तो ईज़िली भाई हमको डिस्काउंट भी मिल जाएगा आधा, मतलब छूट मिल जाएगी थोड़ी बहुत। तो ये भाई फ़ायदा रहता है, ठीक है। तो अभी अपन लोगों की भाई डिटेल फैच नहीं हो रही है, जैसे कि आपने अभी देखा, ठीक है। तो वो थोड़ा और वेट करते हैं, उसके बाद एक चालान को पे करके देखेंगे। और भाई ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी अगर कोई बाइक है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार भाई अपने नंबर डिटेल डाल लेना, इंजन नंबर, चेसिस नंबर वगैरह डालकर, जो
एक बार बस गूगल पे चालान सर्च करके देख लेना, कहीं आपके बाइक पे कोई चालान तो नहीं है। अगर चालान है तो उसे पे करिए। अगर वो ज़्यादा समय तक पेंडिंग में पड़ा रहता है, या तो भाई उसको आप पे कर सकते हो, या तो आपको ऐसे डिस्काउंट भी मिल सकता है। और अगर उससे ज़्यादा टाइम हो जाता है तो भाई एक लिमिट होती है, उसके बाद भाई पुलिस आपके घर आ सकती है, ठीक है, और फिर आपका भी बुरा हाल होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बस आपको आज यही बताना था, ठीक है। एक चालान को लेके भाई थोड़ा हमारा गड़बड़ हो रहा है, वो वही धीरे धीरे सही हो जाएगा। लेकिन बाकी अगर आपकी अदर कोई क्वेरी है इस वीडियो को लेके तो भाई नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। नहीं तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।